अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई कॉमर्स स्किल्स। सो आज मेरा एक और क्लाइंट है आउट ऑफ कंट्री से, उनका मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पे या एज अ पर्सन का मुझे मैसेज आया। उनका मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। आप चेक करें उसको प्लीज़, क्या क्या इशू है। उन्होंने मुझे एक्सेस दी। अब यहाँ पे देखो, मेन उनके सेल सेंटर पे हूँ, ये उनका रीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर उनका बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं रीएक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अकाउंट हेल्थ पे ले जाता है। अब अकाउंट हेल्थ पे देखो, यहाँ पे आपका ईच एंड एवरीथिंग ओके, ओडीआर ओके, नेगेटिव फीडबैक ओके है, आपका ए टू जेड गारंटी क्लेम्स, चार्जबैक क्लेम 0% है, बिल्कुल एक्यूरेट है। बाकी हेल्थ जो वायलेशन है वो एक्यूरेट है। एलएसआर आपका जो है वो 0% है, अंडर 4% रहना चाहिए। ओसीआर आपका अंडर 2.5 रहना चाहिए, नॉट एट ऑल है। वीटीआर मैंने आपको बताया ओवर 95% रहना चाहिए। बस पर्सन ने 14 ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं और 14 के 14 उसने वैलिड ट्रैकिंग के साथ दिए हैं, तो उसका देखो 100% वैलिड ट्रैकिंग आ रहा है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अब बेसिक यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं दोबारा वापस ऊपर आता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो है मुझे कह रहा है रीएक्टिवेट का। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मुझे कह रहा है रीएक्टिवेट कर लो, योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। उस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें आपको हमेशा डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट सिनेरियोज़ में आपको अलग से एक्सपेंशन लगनी है। मैं बार बार ये बात करता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब यहाँ पे क्या चीज़ है वो आपको, आप तो कहोगे यार यहाँ पे, अब मैं भी एक्सप्लेनेशन को पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे केस स्टडी होती है डिफरेंट टाइप्स की। अब यहाँ पे देखो, उसने मुझसे क्या मांगा, इफ़ यू बिलीव योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, या अगर आपको लगता है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया एरर के अंदर, तो आप हमें प्लीज़ प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, हमें एक्सप्लेनेशन दें। योर एक्सप्लेनेशन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अब क्या क्या चीज़ें इसने रिक्वायर की हैं। अब आपको कि जी यहाँ पे तो हमें लिखा आ रहा है कि जी हम ना कोई बिल दे दें या कुछ और दे दें, या मेल के अंदर हमें लिखा आ रहा है। कई दफ़ा यहाँ पे रिएक्टिवेशन में नहीं लिखा था, कई दफ़ा वो कहता है कि अपनी मेल चेक करें वरना केस में चेक करें, तो वहाँ पर आपके पास होता है। और कई दफ़ा वो आपको रीज़न भी नहीं देता। ठीक है, या वो रिक्वायरमेंट्स भी नहीं बताता कि हमें क्या चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे मुझसे क्या रिक्वायर कर रहा है, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई द डीएक्टिवेशन शुड बी रिवर्स। अब मैं इजी वर्ड्स में इसको समझाता हूँ कि उसने कहा है कि आप एक एक्सप्लेनेशन दें कि क्यों हम आपका जो डीएक्टिवेशन वाला अकाउंट है, डीएक्टिवेटेड अकाउंट है, उसको रिवर्स करें, यानी कि रीएक्टिवेट करें। ठीक है, कोई एक आप हमें एक्सप्लेनेशन दें क्यों। ठीक है, सपोर्टिंग एविडेंस फॉर द एक्सप्लेनेशन अबव, यानी कि आपने जो एक्सप्लेनेशन में एविडेंस देना वो एक अलग चीज़ है, वो अलग है। देन इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू इनवाइसेस, रिसिप्ट्स, ऑर्डर्स और ईमेल्स। अब यहाँ पे देखो, उसने कहा है कि इंक्लूडेड हो बट लिमिट ना हो उसकी। अगर आपने 18 पार्सल 14 पार्सल भेजे तो सारों की इनवाइस साथ हो, रिसिप्ट्स उसके साथ हो जो अमेजोन आपको देता है कि जी आपने कस्टमर को भेजा है, आपकी रिसिप्ट है। ठीक है, ऑर्डर्स जो हैं आपने अगर 14 भेजे हैं, 15 भेजे हैं, तो आप सबके ऑर्डर्स की एक पीडीएफ अटैच करो। ये ना हो कि आप एक दो की भेज के दो कि मैंने ये ऑर्डर फुलफिल किए हैं। देन आप ईमेल्स जो आपको अमेजोन करता है कि आपका पार्सल डिलीवर हो गया, या आप उसको जो है कोरियर सर्विस की तरफ से आता है, तो वो आप अटैच कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आप केस स्टडी करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट सस्पेंशंस होती हैं, डिफरेंट डीएक्टिवेशन की टाइप्स होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज़। अब यहाँ पर उसने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगी। देन मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था इसको कि क्यों उसने मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगी, क्योंकि हमेशा ये होता है अपील का कहता है या फिर वो आपसे प्रूफ मांगता है, या आपको कहता है जी हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हम आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने कहा एक्सप्लेनेशन। अब क्यों उसने एक्सप्लेनेशन मांगी, सपोर्टिंग एविडेंस और वो चीज़ें, ये चार चीज़ें मांग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा और यहाँ पे उसको ये चीज़ें चारों अटैच कर दूंगा। अब देखो, उसने मेरे से एक्सप्लेनेशन क्यों मांगी। जब मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया, देन मैं इन्वेंट्री में गया और मुझे एज अ क्लाइंट उसने कहा था कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर एफ कर रहा था, बट अमेजोन के वेयर उसमें नहीं भेजी थी। मे बी वो 3PL को यूज़ करके जो है और ब्रश में भी कर रहा हो, बट उसने कहा कि मैं कर होलसेल रहा था, तो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अब मुझे जो रीज़न समझ आ रही थी कि मे बी उसका जो है अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, या तो अमेजोन इन्वाइसेस की वजह से कोई इशू कर रहा है, बट नहीं, उस पर्सन के पास पहले इन्वाइस थी। अब देखो, इस पर्सन ने कोई अपील नहीं की। ठीक है, अब हमारी कोशिश ये होती है कि पहली दूसरी दफ़ा में अपील या जो भी एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो एक्सेप्ट हो, बट यहाँ पे उसने अपील नहीं मांगी। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि उसने अपनी मेल के अंदर भी जो कस्टमर ने मुझे शो की उसके अंदर भी उसने कहा एक्सप्लेन करें। ठीक है, अब यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन मांगी, उसने वजह मांगी, उसने जो है ना मेरे से लेटर नहीं मांगा, अपील लेटर या सेक्शन 3 का कोड ऑफ कंडक्ट का अपील लेटर नहीं मांगा कि मुझे आप अपील करो तो मैं आपको खोलूँ। ठीक है, उसने कहा है कि अगर आपका बैन हो गया कोई मसला नहीं है, आप हमें जो है वजह बता दें कि आपका जो है किस, कोई एक अथेंटिक एक ऐसी चीज़ बता दें जिसकी वजह से हम जो आपका डीएक्टिवेशन जो आपको हमने भेजी है वो हम उसको रिवर्स कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, हैज़ योर अकाउंट बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर। अगर आपका अकाउंट एरर के अंदर डीएक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे आप एक पैराग्राफ लिख दो। अब यहाँ पे अपील नहीं तैयार करनी हमने।
ठीक है, उसने एक्सप्लेनेशन मांगी। अब मे भी अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जी मैं FBA पे शिफ्ट करूँगा और मैंने बाय चांस ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी जो मीटू करके बैठी हुई थी अमेज़ोन के साथ। अब मैं वो आपको दिखाता हूँ कि मुझे कैसे पता लगा। देन जब मैंने इसको स्टडी किया, जब एक्सप्लेनेशन उसने मांगी तो मैं गया इसकी इन्वेंट्री में। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर उसने लिखा वी वर हेयर टू हेल्प व्यू योर परफॉर्मेंस इन हेल्थ, ठीक है, हेल्थ इसकी एक्यूरेट है। अब यहाँ पे मैंने पिछली वीडियोस में शो किया हुआ कि यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन देता है कि हाउ टू क्रिएट एन अपील। अगर उसने यहाँ पे अपील का बोला होता तो यहाँ पे वो ऑप्शन भी दे रहा होता, हाउ टू क्रिएट एन अपील, या कुछ भी ऐसा उसने लिखा होता कि आप अपील कैसे तैयार करें, जिसमें उसने रूट कॉज वगैरह लिखी होती है और 3 पॉइंट्स दिए होते हैं कि उसको डिस्क्राइब अपने कैसे करना है, वो सारा उसने मेथड बताया होता है। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको उसको पूरी उसके ऊपर वीडियो बना के उसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आपका डीएक्टिवेट हो गया एरर के अंदर, तो आप यहाँ पे रिटर्न में उनको की चीज़ दे सकते हैं और साथ ही चीज़ें अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने उसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देनी है। अब मुझे अभी समझ नहीं आई थी कि यार ये क्यों एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। देन मैं गया इसकी इन्वेंट्री में, यहाँ पे आया इन्वेंट्री में, उसके बाद उसने एक प्रोडक्ट लिस्ट की हुई, ये इसकी प्रोडक्ट थी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या डायरेक्ट इसको मैंने ओपन किया अमेज़ोन पे। अब मैं प्रोडक्ट नहीं दिखा सकता ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज़। अब यहाँ पे क्या है, अब उसने जो प्रोडक्ट लिस्ट की हुई थी उसका ब्रांड का नेम था 34 डिग्रीज़, ये लिखा हुआ है, ये पिक्चर पे भी लिखा हुआ है, ये देखो ये 34 डिग्रीज़ का डिग्री का साइन आ गया, ठीक है। अब इनमें से किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर वो पर्सन बैठा हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, वो उस प्रोडक्ट पे 2 पर्सन थे, एक तो ये मेरा क्लाइंट था एंड सेकेंडली कौन पर्सन था, ये 34 डिग्रीज़ वाला ऑटोमेटिकली खुद मीटू करके अमेज़ोन के साथ बैठा हुआ था। अब 2 तरीके होते हैं, या तो आप जो है अमेज़ोन से अप्रूवल देते हो, अमेज़ोन आपको सॉफ्टवेयर अप्रूवल दे देता है, जी आप इसको बेच सकते हैं, बट उसके ऊपर ऑलरेडी कोई पर्सन बैठा होता है, तो ये आपका एनालिसिस में चीज़ें आती हैं, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। सेकेंडली होता है अगर उसने ब्रांड अप्रूवल के लिए भी अप्लाई कर दिया और अमेज़ोन ने उसको दे दी अप्रूवल कि आप बेच सकते हैं, और सॉरी ब्रांड ने अप्रूवल दे दी हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको बेच सकता है। बट इस सिनेरियो में वो प्रोडक्ट के ऊपर पहले ही अमेज़ोन के साथ मीटू करके बैठा होता 34 डिग्री ब्रांड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो पर्सन और ये मेरा जो क्लाइंट है, ये इन दोनों का क्लैप्स हो गया ऑटोमेटिकली। मेरे पर्सन के वो बाई बॉक्स था अभी जब मैंने प्रोडक्ट ओपन की हुई थी वो, तो और नीचे था 34 डिग्री वाला। ऑलरेडी जाहिर सी बात है अगर ब्रांड खुद बैठा हुआ है तो वो आपको नहीं बैठने देगा। सेकेंडली ये चीज़ है कि अगर उसने अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मीटू करके बैठाया हुआ तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर ही सेल करेगा वो, यानी कि अमेज़ोन के साथ से मिलके, तो आपको थर्ड पार्टी को वो जगह नहीं देगा। अब मे बी ये न्यू ब्रांड है, इसकी प्रोडक्ट जो है 17 प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है इसके पेज के ऊपर, जो मैंने उसका पेज ओपन किया 34 डिग्री का। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ें एनालिसिस में होती हैं, अगर आप इन चीज़ों को अच्छा पिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप हंटिंग और सोर्सिंग अच्छी करोगे, तो फिर आपको जो है चीज़ ईजिली समझ आएगी। अब जो भी प्रोडक्ट थी, ठीक है, मैं शो नहीं कर सकता, बट यहाँ पे वो प्रोडक्ट के ऊपर 2 पर्सन थे। अब वो ऑलरेडी मीटू करके बैठा हुआ है अमेज़ोन के साथ, तो आप नहीं बेच सकते उस प्रोडक्ट को। आप ना बेचो, सब में ज़्यादा आपको इशू तभी आता है, तो आपका जो है आपका अकाउंट ऐसे ही डीएक्टिवेट होता है। अब मुझे रीज़न नहीं समझ आई थी कि क्यों डीएक्टिवेट हुआ, बट जब मैंने ये चीज़ देखी कि एक प्रोडक्ट लिस्ट है और जो है उसके ऊपर ऑलरेडी एक ब्रांड बैठा हुआ है, ठीक है, जो मीटू करके बैठा हुआ है अमेज़ोन के साथ, तो फिर मुझे चीज़ समझ आई कि उसने एक्सप्लेनेशन मेरे से क्यों मांगी, ठीक है। तो आपको अब रीज़न समझ आ गई होगी कि उसने मेरे से एक्सप्लेनेशन क्यों मांगी यहाँ पे, कि अगर देखो उसने क्या लिखा है, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई द डीएक्टिवेशन शुड बी रिवर्स, यानी कि कोई एक रीज़न बता दो, क्योंकि अब अमेज़ोन अपने राइट पे है, क्योंकि आपने उनकी पॉलिसी वायलेट की है कि आप एक ब्रांड के साथ मीटू करके कोई पर्सन बैठा हुआ है या ब्रांड बैठा हुआ है, आप उसकी प्रोडक्ट के ऊपर जाके बैठ जाओ। एज अ प्राइवेट लेवल को कोई पर्सन कर रहा हो तो आप उसकी प्रोडक्ट पे बैठोगे, ऑटोमेटिकली अमेज़ोन को वो कंप्लेन करेगा, आपको आईपी कंप्लेन आएगा, या फिर अमेज़ोन आपको शॉर्टलिस्ट करेगा या डीएक्टिवेट कर देगा। सेम यहीं पे यहाँ पे रीज़न है, वो ब्रांड के साथ मीटू करके बैठा हुआ था, और एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई द डीएक्टिवेशन शुड बी रिवर्स, कोई एक रीज़न बता दो, एक्सप्लेन कर दो हमें कि यार मैं गलती से बैठ गया या मुझे नहीं पता था, यानी क्या कि फिर मेरे वीए ने उसके ऊपर गलती से लिस्टिंग कर दी और वो प्रोडक्ट लेके और सेल करना शुरू कर दी। कोई भी आप रीज़न बता सकते हो, अगर आपका जो है आपको आइडिया है अमेज़ोन का तो ठीक है, वरना आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या इशू है को उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये 4 चीज़ें अटैच करूँगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अमेज़ोन अकाउंट रीओपन कर देगा। बट एक्सप्लेनेशन लिखने का भी तरीका डिफरेंट होता है। अब आप अपील लिख दोगे पूरी अपील की तरह तो वो आपकी रिजेक्ट ही होनी है, क्योंकि आपने अपील नहीं लिखनी, ना ही उसने हमसे अपील मांगी है, ठीक है। यहाँ पे जो उसने हमें मेल कस्टमर ने या क्लाइंट ने मुझे शो की थी, वो भी जो है उसके अंदर भी लिखा होता है एक्सप्लेनेशन का, तो आपने एक्सप्लेन करना उनको।
तो पहले तो मुझे लग रहा था कि अकाउंट इन्फो में जाके देखता हूँ कि जी क्या इशू है, वहाँ पे तो कोई इशू नहीं है चार्ज मेथड या डिपॉजिट मेथड, बट वहाँ पे कोई इशू नहीं था, वो सब कुछ एक्यूरेट था। बट इशू क्या था, जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, ये आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है आप किस तरह रिसर्च करते हो। मैंने रिसर्च किया और फिर जब मैं समझ गया कि यार ये ब्रांड मीटू करके बैठा हुआ है अमेज़ोन के साथ, तो उस पर्सन ने इस प्रोडक्ट को लिस्ट की और सिर्फ 13 से 14 ऑर्डर्स फुलफ़िल किए, जिसकी वजह से उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 14 ऑर्डर्स, यानी कि 30 दिन के अंदर उसने 14 ऑर्डर फुलफ़िल किए हैं, जिसका वीटीआर उसका बिल्कुल एक्यूरेट है। ट्रैकिंग नंबर उसका बहुत एक्यूरेट था, यानी कि उसने बिल्कुल सही ट्रैकिंग यूज़ की है, फेक ट्रैकिंग नहीं यूज़ की, यानी कि या कोई 2 नंबर चीज़ यूज़ नहीं की। तो यहाँ पे उसकी सिर्फ गलती क्या थी, वो 34 डिग्री के ब्रांड के ऊपर बैठ गया था यहाँ पे आके। अब ये है कि अकाउंट रीएक्टिवेट हो सकता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ठीक है, आपको सिर्फ एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर आप कंटेंट आपका अच्छा है, आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है, तो आप अच्छी एक एक्सप्लेनेशन तैयार कर लो 15 से 20 लाइनों की, ताकि अमेज़ोन को एक थोड़ा सा पढ़ने को भी मिल जाए। देन आप उनको इन्वाइसेस दे दो। अगर आपने, हाँ, इस चीज़ को माइंड में रखना कि अगर आपने 17-18 ऑर्डर फुलफ़िल किए तो सबकी इन्वाइस हो, आपकी जो रिसिप्ट्स हैं वो भी सबकी हो। ऑर्डर्स हैं तो एक ऑर्डर नहीं, उसने यहाँ पे ऑर्डर्स इसीलिए लिखा हुआ है, तो सारे ऑर्डर्स की आपने उसको तस्वीर भेजनी है। उसके बाद आपने जो है तस्वीर, सॉरी, पीडीएफ, उसमें आपने उसको शेयर करना है। देन आपने ईमेल्स देनी है, तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मे बी होप सो आपको जो है एक और तरीका पता लग गया होगा, या डिफरेंट टाइप आपको पता लग गई होगी अकाउंट डीएक्टिवेशन की, अकाउंट इस तरह भी डीएक्टिवेट होता है। तो होप से आपको वीडियो पसंद आएगी और मे बी आपके लिए इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। सो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। अगर कोई भी आपने कोई कंसल्ट करना हो मेरे से, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देन अगर आप कमेंट में भी कुछ पूछना चाहें तो आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल जाया करेगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।